गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, सर्किल की जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज से लास्ट डे है सर्किल चैप्टर का। देखिए बेटा, इन दी गिवन फिगर ओ इज़ दी सेंटर ऑफ द सर्किल। इसका मतलब हुआ कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है एंड एंगल बी सी ओ 30 दिया है बेटा। फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना बेटा। इसमें बाई गिवन फिगर में ये दिया है कि ओ ए इज़ परपेंडिकुलर ओ डी। ओ ए जो है ओ डी पर लंब है। जब ये लंब होता है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 का हो गया। सिमिलरली ए एम इज़ परपेंडिकुलर बी सी। ए एम जो है बी सी पर लंब है, तो ये भी 90 है, ये भी 90। जब ये दोनों एंगल 90 के हैं तो इक्वल एंगल हो गए। इक्वल एंगल हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। करस्पॉन्डिंग एंगल कब बनते हैं बेटा? जब टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जन लाइन इंटरसेक्ट करती है तब करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। जब ये पैरेलल हो गई तो ये एंगल 30 का बेटा, तो ये भी 30 का हो जाएगा। बट ओ ए इज़ परपेंडिकुलर, ओ ए इज़ परपेंडिकुलर ओ डी। नाउ एंगल ए ओ डी इक्वल 30 डिग्री। बट ये आपका ओ ए इक्वल ओ डी दिया था, इसलिए ये आपका 90 हो गया, ये 30। ये टोटल एंगल कितने का हो गया बेटा? 90 30 बेटा कितना होता है बेटा? 120 होता है। कितना होता है बेटा? 120, 120। अर्थात एंगल ए ओ बी इक्वल का कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 120। वो बेटा जा करके मैंने दोनों स्टेटमेंट लिखे हैं, ये 120 निकाल दिया। अब बाई स्टेटमेंट मैंने एक थ्योरम लिखा था कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण से परिध पर बने कोण का दूना होता है। इंग्लिश में इसको स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑफ ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल मतलब वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो दूसरा आर्क है उसके सेगमेंट पर जो एंगल बनेगा उसका हाफ एंगल होता है। वो जा करके मैंने स्टेटमेंट लिखा, टू एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए ओ डी। अब ए ओ सी की वैल्यू कितनी बेटा? 120। तो ए बी सी कितना आ जाएगा? 60 आ गया बेटा। कितना आ गया बेटा? 60 आ गया। अब बेटा ये 60 का हो गया। अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ए एम बी ले लिया। ए एम बी लेने के बाद में तो इसमें एक्स अंश प्लस 60 अंश, चूँकि आप बी एंगल 60 का निकाल चुके हो और ये एम 90 का दिया गया है बाई गिवन फिगर, जैसा कि आपको फिगर में बता चुके हैं। जा करके 90 और 60 कितना होता है? 150। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30। एक्स अब बेटा एंगल ए है। अब बेटा एक्स ए का मान आ गया। अब आपको वाई का मान निकालना है, तो फिर इसी ट्रायंगल को ले लिया, ए प्लस बी प्लस ए एम बी इक्वल 180। ए एम बी आपका 90 है। एंगल बी को हम ले सकते हैं एंगल वाई प्लस एंगल ए बी डी, और प्लस 90 ये हो गया, प्लस ये 30 है। कितना हो गया? ए बी डी, इसको जोड़ेंगे तो ए बी डी कितना आ जाएगा? इसको इक्वेशन बना लिया, चूँकि हम इसमें से ए बी डी की वैल्यू निकाले ले रहे हैं। ए बी डी की वैल्यू सिमिलरली पिछले स्टेटमेंट से दी एंगल सबटेंडेड वाले थ्योरम से ये हमारा आ जाएगा क्या? एंगल ए ओ डी। एंगल ए ओ डी, जो एंगल ए ओ डी जो है वो जो बी एंगल है ए बी डी, ये वाला जो एंगल है वो आपका इसका हाफ हो जाएगा। ये आपका 90 का है तो ये 45 आ जाएगा। वही जा कर के मैंने वही किया बेटा। देखिए ज़रा, ए बी डी की वैल्यू 45 प्लस वाई, और इसको हम सॉल्व कर चुके थे, तो ये आपका आ जाएगा 1 भाई 90 प्लस 30 होता 120, घटाएंगे 60 आएगा। अब इसको हमने दो पार्ट में लिख दिया। ये आपका तुम्हारा 45 है, तो 45 प्लस वाई इक्वल 60, तो वाई इक्वल 15। इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करना था। थैंक यू, धन्यवाद।